Hello learners, welcome back to my channel Insight Learning. Myself Udita, and today we are going to start Business Study Class 11 Chapter 7 Formation of a Company. And if you like my video, please like, subscribe and share with your friends and relatives. Thank you. So let's start. Formation of a company. How to form a company? First you have to knowledge about the meaning of a company. So let's suppose आप 5 फ्रेंड्स हो, आपका एक ग्रुप है, बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो, बट सबके सब क्या हो ना, वेले हो। अब वेले हो तो कुछ तो करोगे, तो ये सोच के ना आपने क्या कर लिया, एक प्ले हाउस खोल लिया। अब प्ले हाउस खोल तो लिया, पर उसमें बैठे बैठे मक्खी मारोगे नहीं, और बिना रीजन के कोई पढ़ना नहीं चाहता। तो आपने बहुत सोचा और क्या करा, एक एग्जीबिशन लगाने का डिसाइड करा। अब एग्जीबिशन लगाते टाइम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस अराइजेज हो गए, जैसे कि फर्स्ट कैपिटल और मनी, वो कौन लेकर आएगा एग्जीबिशन के लिए। सेकंड, आप कौन सा प्रोडक्ट उसमें सेल करोगे। थर्ड, इन सब चीजों को मैनेज कौन करेगा। तो इन सब चीजों के जो क्वेश्चंस है, आपने उसका सॉल्यूशन ढूंढा और आप सबने डिसाइड किया कि आप में से 2 या 3 फ्रेंड्स क्या करेंगे, कैपिटल या मनी लेकर आएंगे एग्जीबिशन के लिए। सेल करने पर आपने सोचा कि हैंडमेड चॉकलेट्स आप सेल करें। और थर्ड, मैनेज करने के लिए आपने सोचा कि आप में से कोई 2 या 3 फ्रेंड्स इन सब चीजों को मैनेज करें। ये सब आपका डिसाइड हो गया। उसके बाद क्या हुआ, आपने एग्जीबिशन लगाई और आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हुआ और बाद में आपने क्या करा, उस सबको मतलब जितना भी प्रॉफिट था उनको शेयर कर लिया आपस में। तो ये जितनी भी प्रोसेस मैंने आपको बताई है, ये पूरी प्रोसेस किसमें होती है, कंपनी में होती है। अब इस कंपनी में ये प्रोसेस कैसे होती है, मैं आपको इसको डिटेल में समझाती। सो मैंने आपको ये जो एग्जांपल दिया है, उसी से कंपेयर करते हुए हम कंपनी का मीनिंग समझेंगे। ये जो पूरी एक्टिविटी करी है इनने, इसका मतलब ये नहीं है कि इनने कंपनी खोल ली कि वाओ हमने कंपनी खोल ली, वाओ मजे आ गए, कंपनी चला रहे हम। नो, इट डजंट मीन कंपनी। इस एग्जाम्पल से सिर्फ हम ये समझेंगे कि कंपनी का बेसिक मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे 5 फ्रेंड्स का ग्रुप था, सेम ईयर वॉलंटियर मेंबर्स आते हैं और वो एक ग्रुप बनाते हैं। यहाँ पे उन लोगों ने क्या करा था, प्ले हाउस ओपन करा था। तो यहाँ पे क्या है, एक एसोसिएशन क्रिएट होती है जो लीगल एंटिटी होती है, मतलब वो लॉ के अकॉर्डिंग चलती है। ऐसा नहीं कि अपने मन से चला लो जैसा चलाना है, नहीं, एक लॉ के अकॉर्डिंग चलती है। पूरे डॉक्यूमेंट बनते हैं, कंपनी के नाम पे बनते हैं, और जो बिल फटता है वो सारा कंपनी के नाम पे फटता है। इसलिए से क्या बोलते हैं हम, सेपरेट एंटिटी बोलते हैं। इट्स अ लीगल एंड सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी मतलब ये मेंबर से अलग होती है, तभी तो हम इसको आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका खुद का एक एग्जिस्टेंस है। अब भले हम इसको खाना नहीं खिलाते, पानी नहीं पिलाते, पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बियर करती है ना। इसलिए कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द लॉ, जो लॉ के द्वारा बनाई गई है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, एक एग्जीबिशन लगा रहे हैं, और एग्जीबिशन लगाते टाइम उनके कुछ क्वेश्चन अराइजेज हुए थे, लाइक कैपिटल कहाँ से आएगी, सेल क्या करेंगे, या फिर मैनेजमेंट कैसे संभालेंगे। सेम हेयर इधर भी होता है कि जब हम कंपनी चला रहे होते हैं तो कंपनी स्टैब्लिश करते टाइम कुछ क्वेश्चन अराइजेस होते हैं कि कैपिटल कहाँ से आएगी, कौन कितनी कैपिटल लगाएगा, बिजनेस किस चीज का होगा, या कितना प्रॉफिट किस रेशियो में कौन मेंबर शेयर करेगा। तो ये सारी जो चीजें होती है वो डॉक्यूमेंट में लिखी जाती है, और वो डॉक्यूमेंट क्या होता है, कंपनी के नाम पे बनता है, और वो लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। फिर यहाँ पे क्या बताया था मैंने कि उन्हें प्रॉफिट हुआ और आपस में शेयर कर लिया। इसी तरह वो बिजनेस करते हैं कंपनी में, जो प्रॉफिट होता है वो शेयर कर लिया जाता है। एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड एवरी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013 और द प्रीवियस कंपनी लॉ द कंपनी एक्ट 1956। रजिस्ट्रेशन होना कंपनी का कंपलसरी है, इनफैक्ट जो पब्लिक कंपनी है उसके लिए तो मैंडेटरी है। So registration of a company is compulsory under the Indian Company Act 2013. So in short, company means voluntary group of persons or members comes together to form a legal entity and it's separate from its member, and in this members carrying their business and sharing their profit. कि भाई आज मन हुआ कि चलो कंपनी खोल ले, तो जाके कंपनी खोल ली। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत एक्सपेंसिव होती है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स को आपको प्रिपेयर करवाना पड़ता है, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है।
इसलिए इसके जो फंक्शंस हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अब कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ और कुछ ट्रिक्स हैं जिससे कि आपको कंपनी का मीनिंग इजीली याद रहे। तो ये मेरी ट्रिक है। इस ट्रिक का नाम है मार्सियल, MARSCL। M फॉर वॉलेंट्री ग्रुप ऑफ persons or members, A for artificial person, R for registration under Company Act 1956 or under Company Act 2013, S for separate entity, C for capital और मनी, पैसा ही पैसा जिसे हम बोलते हैं, एंड L for लीगल एंटिटी और लॉफुल कंडक्टेड। मैंने आपको बताया था ना कि कंपनी खोलना इतना इजी नहीं है कि आज मन हुआ और चलो आज कंपनी खोल लें। ये उतना ही डिफिकल्ट है जैसे कि हम एक नॉन कुकिंग पर्सन को सुशी बनाने के लिए बोल दें। सो कंपनी खोलने से पहले ना मेंबर्स को कुछ डिसीजन लेने होते हैं, लाइक बिजनेस कौन सा स्टार्ट करना चाहते हैं, कंपनी किस फॉर्म में होगी, प्राइवेट या फिर पब्लिक, कैपिटल कितनी चाहिए बिजनेस को और वो कैपिटल कहाँ से आएगी, एक्सेट्रा। तो बहुत सारे जो टास्क होते हैं वो परफॉर्म करने पड़ते हैं, उसके बाद लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है और उसके बाद जाके आपकी एक कंपनी सेटअप होती है। ट्रिप पे जाना और मस्ती करना सबको ही पसंद है। अब ऐसा तो कोई नहीं है जिसको ट्रिप पे जाना पसंद नहीं है। एज लाइक मी, मुझे तो बहुत ही पसंद है। अब ट्रिप पे जाते तो अपन कुछ प्लानिंग करते हैं, जैसे मम्मी कहती है पहले ये तो डिसाइड करो जाना कहाँ है, मतलब डेस्टिनेशन डिसाइड करो, फिर किससे जाओगे, ट्रेन, बस या फिर सेल्फ के व्हीकल से, मतलब कि लाइक कार या जो भी आप हायर करते हो उससे। उसके बाद क्या डिसाइड करते हो, स्टे का, कि कौन से होटल में रहना है, वहां पे क्या क्या घूमना है, ये सब प्लानिंग करते हो। तब जाके आपकी क्या होती है, ट्रिप सक्सेसफुल होती है। तो सेम हमारी कंपनी का है। हम क्या करते हैं, एक प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, पूरा स्टार्टिंग से उसके स्टेजेस को परफॉर्म करते हैं, तब जाके हमारी जो एक कंपनी है वो पूरी अच्छी तरह से सेटअप होती है। तो स्टेजेस क्या होते हैं कंपनी के, सबसे पहला होता है प्रमोशन। अब प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन का मतलब होता है जो आइडिया आपने सोचा था कि आप कौन सा बिजनेस करोगे, तो वो जो आप स्टार्ट कर रहे हो उसे आप क्या कर रहे हो, रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे हो और उस पर वर्क करते हो। इट मीन्स इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज टू ब्रिंग अ बिजनेस आइडियाज टू लाइफ। सेकेंड इज इनकॉर्पोरेशन। मैंने आपको बताया था जो कंपनी होती है उसकी खुद की एक लीगल एंटिटी होती है और वो सेपरेट होती है उसके ओनर से। तो इनकॉर्पोरेशन मीन्स क्या होता है, द लीगल प्रोसेस दैट क्रिएट अ न्यू कंपनी विथ अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। एक ऐसी नई कंपनी को इस्टेब्लिश करना जिसकी खुद की एक लीगल पहचान है और वो ओनर से सेपरेट रहती है। थर्ड इज रेजिंग ऑफ कैपिटल, मतलब कि फंड इकट्ठा करना। और फंड कहाँ से इकट्ठा होता है, पब्लिक से इकट्ठा होता है। मतलब हम क्या करते हैं, शेयर को इश्यूज करते हैं, डिवेंचर से इशू करते हैं, जिससे कि लोग उसे परचेज करते हैं और उससे हमारे बिजनेस में या कंपनी में पैसा आता है। सो वेयर अ कंपनी रेजेस फंड्स फ्रॉम द पब्लिक बाय इशूइंग शेयर्स और द डिवेंचर्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कंपनी की जो स्टेजेस हैं उनको हम थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। सो पहला है प्रमोशन। फास्ट फूड, फास्ट फूड का नाम सुनते ही सबको मजे आ गए। फास्ट फूड का नाम आते से ही ना पेट में भूख लगना स्टार्ट हो गई। भले मम्मी बोले कि बेटा खाना खा लो, पर तब भूख नहीं लगेगी, पर जैसे ही फास्ट फूड दे दे मम्मी वैसे ही भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। अब फास्ट फूड में क्या होता है, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, देखो सबको क्रेविंग स्टार्ट हो गई कि नहीं। सो नाउ फास्ट फूड में आप इमेजिन करिए बर्गर। बर्गर का नाम सुनते से आपको कौन सी कंपनी याद आई, मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग। आपको डोमिनोज या पिज्जा हट क्यों याद नहीं आया, इसलिए क्योंकि जो कंपनी है उसने हमारे माइंड में ऐसा इमेज सेटअप करी है कि हमें बर्गर के नाम से उनकी कंपनी याद आए। इसे ही हम कहते हैं प्रमोशन। प्रमोशन के टाइम पे कंपनी ऐसी इमेज क्रिएट करती है कि वो सेल्फ डिफाइन होती है कि वो कंपनी किस चीज की है। फॉर एग्जाम्पल जारा। अब जारा का नाम सुन के आपके माइंड में या मेरे माइंड में क्या इमेज आएगी कि वहां पे क्लॉथ या एसेसरीज मिलती है। ऐसा तो नहीं है कि जारा का नाम सुन के मुझे कोई खाने का आइटम याद आया, नहीं आया। क्यों, क्योंकि जारा वालों ने
वही इमेज सेटअप करी है हमारे माइंड में कि जारा क्या सेल आउट करता है, क्लॉथ या एसेसरीज सेल आउट करता है। इसे ही हम कहते हैं प्रमोशन। सो प्रमोशन मीन्स रिफर्स टू डिस्कवरी ऑफ बिजनेस, मार्क माई पॉइंट्स, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, सब्सिक्वेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंड्स। फंड्स नहीं होगा, कैपिटल नहीं होगा बिजनेस में, तो वो लॉन्ग रन कैसे रहेगी। मैनेजरियल एबिलिटीज इनटू अ बिजनेस, मैनेज करना। अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस बहुत सालों तक चलता रहे तो उसका जो मैनेजमेंट है वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका बिजनेस किस तरह से चल रहा है और वो कैसे प्रॉफिट अर्न करेगा। फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, और लास्ट पर्पस क्या होता है सबका, प्रॉफिट कमाना। अब देखिए, सिलेक्टिंग द कंपनी नेम, मेन जो पॉइंट होता है वो होता है कि आप कंपनी का नाम कैसे सेलेक्ट करोगे। तो कंपनी क्या है, एक लीगल एंटिटी है, बिजनेस के पर्पस से बनाई जाती है और उसका नाम हम इसी नाम से जानते हैं कि कंपनी बेसिकली एक बिजनेस पर्पस होती है। दैट इज, उसमें क्या आता है, या तो वो लिमिटेड होगी या प्राइवेट लिमिटेड होगी। लिमिटेड है मतलब वो पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड अपने आप सेल्फ डिफाइन करिए प्राइवेट कंपनी है। और नाम जो होता है वो किसी दूसरी कंपनी से मैच नहीं होना चाहिए। आपकी खुद की एक नाम होता है, मीन्स एक स्पेशल नेम आप अपनी कंपनी को देते हो। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, यूट्यूब, अमेजॉन, गूगल, ईबे, वॉलमार्ट, मैकडोनल्ड्स, कार्टून नेटवर्क एक्सेट्रा, बहुत सारे नाम हैं। इन शॉर्ट, इफ वी आर डिफाइन प्रमोशन इन 2 words, दैट इज टू प्रमोट द कंपनी। टू प्रमोट द कंपनी। Why we promote the company? It's just a awareness between the people, what kind of company it is, what would be the product that company will deal with, etc. Steps involved in the promotion of a company. First is discovery of a business idea. सबसे पहले तो आप यही डिस्कवर करोगे कि आपको बिजनेस करना किस चीज का है। इन्वेस्टिगेशन एंड वेरिफिकेशन, इन्वेस्टिगेट करोगे कि इसमें मतलब ये कैसे काम होगा, मतलब इस बिजनेस में हमें कैसे करना पड़ेगा, कैसे फायदा होगा, इसका आगे तक क्या सीन है। वेरिफिकेशन करोगे कि ये प्रोडक्ट जो हम बनाना चाह रहे हैं, जिसमें भी हम बिजनेस करना चाह रहे हैं, वो हमारे लिए वेरीफाइड है कि नहीं, मतलब ये लॉन्ग लास्टिंग है कि नहीं। फिर असेंबलिंग करोगे, सारा जितना भी काम है उनको क्या करोगे आप, असेंबल करोगे, लाइन से कंटिन्यू लगाओगे कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना। नेक्स्ट, फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन, मतलब कि डिसाइड करना बिजनेस में कहाँ पर और कैसे कैपिटल इन्वेस्ट करी जाएगी। आई होप आपको मीनिंग ऑफ कंपनी एंड उसके स्टेप समझ में आए हो। इस वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस है, उसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। थैंक यू।